हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हमारे दीदी और जीजा जी का 5th एनिवर्सरी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले खाने का तैयारी के लिए दीदी कढ़ाई धो रही थी। उसके बाद मम्मी और छोटी बहन आलू छीलने का काम कर रहे थे। साथ ही पापा उधर बैठे हुए थे और हम क्योंकि कॉलेज से उसी दिन आए थे तो थकने के कारण वहीं लेटे हुए थे बगल में। तो देखिए इधर सारा सामान रेडी हो गया था बनने के लिए और उधर हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं जो कि बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ यानी कि अपने ससुराल वो आए हुए थे। और उन्हीं का आज मैरिज एनिवर्सरी था और उन्हीं को खाना बनाने के लिए बैठा दिया गया। कारण यह था कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं खाना बनाने के लिए। तो देखिए उधर एक कुक जैसा घर में किचन में काम कर रहे हैं वो। और हमको तो कुछ नहीं आता है बनाने के लिए, जिस वजह से देखिए हम कुर्सी पे वहीं पर बैठे हुए हैं और आपस में सब गपशप कर रहे थे। और कुछ देर के बाद देखिएगा कि पापा भी वहीं आएंगे और वहीं पर बैठ के बगल में हम लोग से बातचीत करेंगे। एकदम छोटा फैमिली है और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को एक साथ समय बिताने में। अब देखिए कुछ देर के बाद छोटी बहन भी वहीं आई और आपस में बातचीत करते हुए धनिया पत्ता वहीं काट रही थी बैठ के। अब देखिए हर एक चीज़ को धीरे धीरे अब तैयार किया जा रहा था और यहाँ पर पहला सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए जैसा कि हम पहले ही बोल चुके थे कि कुछ देर के बाद वहाँ पापा भी आते हैं और बैठ के गपशप करते हैं। तो देखिए वहाँ पर हमारे जीजा जी भी थे और उधर पापा भी थे, लेकिन वैसा कभी फील नहीं होता है कि ससुर जी और दामाद जी हैं। एकदम बाप बेटा वाला फील आता है। अब देखिए इधर वेज राइस बनकर तैयार हो गया था और अब दीदी जो है सो कढ़ाई में मटर दी थी मटर पनीर बनने के लिए। अब देखिए ये भी बन के तैयार हो गया और अंत में खीर बनाया गया और जो भी चीज़ बनते गया उसको यहाँ पर साइड करके रखते गए। अब समय आ गया था थोड़ा बहुत डेकोरेशन का, तो हम ही शुरू कर दिए डेकोरेट करना। और उधर हमारे जीजा जी और मेरा भांजा यानी चचेरी बहन का बेटा वो भी आया हुआ था। तो वो दोनों मिलके बैलून फुला रहे थे और हम इधर सजाने का काम किए। तो देखिए कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहली बार हम थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं, कभी हम ऐसा किए नहीं हैं सजाने का काम। इसका मेन रीज़न यह है कि हम लोग के यहाँ एक कल्चर है कि कभी भी केक नहीं कटता है हम लोग के घर में। तो ये पहला बार ऐसा मौका मिला जो कि केक काटा गया मेरे घर में, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे। तो अब देख सकते हैं कि मम्मी दीदी और जीजा जी सब लोग तैयार हो गए थे और भाभी इधर जीजा जी को टीका लगा रही थी। उसी टाइम जीजा जी थोड़ा बहुत हंसी मजाक किए भाभी से। अब समय आ गया था केक कट करने का, तो भाभी बोल रही थी कि जाइए अब दोनों मिलके केक कट कीजिए। तो केक कट करने से पहले जीजा जी दीदी को सिंदूर लगाए और अब देखिए समय आ गया है केक कट करने का। तो भाभी उधर कैंडल जलाई। अब जीजा जी और दीदी मिलके केक काटेंगे। तो ये पल हमारे घर में पहली बार हुआ जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कभी भी दीदी का भले ही 5 साल हो गया हो, लेकिन दीदी के वहाँ भी ससुराल में भी सेम कल्चर है कि केक नहीं कटता है उनके यहाँ भी। तो ये ट्रेडिशन को ख़त्म किया गया जो कि बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और देखिए एक दूसरे को बहुत ही प्यार से दोनों केक खिलाए। अब पापा उधर से आए और जीजा जी को टीका लगा रहे हैं और क्या ज्वेलरी दिए पता नहीं, अब वही लोग जाने। हम तो अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़ के फिर वापस कॉलेज के लिए आ गए थे। अब देखिए एक एक करके और यहाँ पर मम्मी पापा जीजा जी और दीदी सब लोग मिलके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब मम्मी आई जीजा जी को टीका लगाने के लिए। देखिए मम्मी जीजा जी को टीका लगा रही है, उसके बाद फिर दीदी को टीका लगाती है और क्या देती है
सब राज ही रह गया, क्योंकि हम अगला दिन सुबह ही ट्रेन पकड़ के चले आए थे, हम देखे भी नहीं। और ये बड़ी आंटी है, ये जीजा जी और दीदी को टीका लगा रही है। अब एक एक करके सब कोई आएंगे और टीका लगाते जाएंगे। उधर मेरी मंजली आंटी हैं, इनको थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है, जिस वजह से जिया जी को झुकना पड़ा टीका लगवाने के लिए। और देखिए दीदी को भी आंटी टीका लगा रही है। ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, यकीन मानिए। अब हमारी संजली आंटी जो है वो आई और जिया जी को और दीदी को टीका लगाई। अब एक एक करके आप देखते जाइए। ये हमारे गांव की आंटी लगती है, जो कि जीजा जी के रिलेशन से भी और मेरे दीदी के रिलेशन से भी और मेरे रिलेशन से भी उनका ताल्लुक है। अब देखिए मेरे घर की आंटी ये भी आई और टीका लगाई। अब मेरा बारी आया दोनों को गिफ्ट देने का, और गिफ्ट देने के बाद दोनों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिए। अब एक एक करके भाभी लोगों का समय आया टीका लगाने का। तो देखिए हमारे घर की भाभी लोग एक एक करके आएंगे और टीका लगाएंगे। देखिए दीदी का चेहरा बता रहा है कि वो कितना खुश थे। अब देखिए भाभी के तरफ से गिफ्ट मिला दीदी और जीजा जी को। फिर आई भाभी और वो जीजा जी को टीका लगा रही है और अब दीदी को भी लगा रही है टीका। अब पता नहीं हम क्या कर रहे थे, हमको खुद भी याद नहीं है। आई छोटी भाभी, यकीन मानिए हम लोग बहुत खुश थे अंदर से। ये प्लान एकदम अचानक हुआ था कि अब तक एक भी बार मैरिज एनिवर्सरी दोनों सेलिब्रेट नहीं किए। तो चलिए 5 साल पूरा हुआ शादी का, तो यहीं पर अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया जाए। अब देखिए ये मेरे भाभी हैं, इनको हम प्यार से चुलबुली भाभी कहते हैं, हालांकि इनका नाम चुलबुली नहीं है और इसका कारण अभी आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये देखिए ये मेन कारण देखिए कितना प्यार से जीजा जी और दीदी को दोनों को केक लगाती है। ये बहुत ही शरारती भाभी है, जो कि अच्छा लगता है, किन्हीं किन्हीं को होना भी चाहिए। अब देखिए मेरी छोटी बहन है जो कि जीजा जी और दीदी को गिफ्ट दे रही है। अब देखिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैसे इशारा करके बोल रही है कि हम बीच में आएंगे, हमको अच्छे से फ़ोटो खिंचाने दो। तो देखिए अब ये सब फ़ोटो खिंचवा लिए। अब दीदी की ओर से जीजा जी को गिफ्ट था। अब देखिए जीजा जी भी अपने ओर से कुछ न कुछ दिए थे, हाँ ज्वेलरी था। देखिए अब दीदी जो है सो जीजा जी का पैर छू के आशीर्वाद लिए और उसके बाद सभी आंटी लोग आ गई फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसके बाद अब समय आएगा भाभी लोगों का, तो अब एक एक करके भाभी लोग भी आएंगी और फ़ोटो खिंचवाएंगी। तो अब देख सकते हैं कि अब कुछ देर में भाभी लोग भी आएगी। तो देखिए भाभी लोग भी आई और भाभी लोग भी फ़ोटो खिंचवा रही थी। अब भाभी लोग के बाद समय आ जाएगा बच्चा पार्टी का, मतलब सब एक एक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ साथ में खड़े होकर के। अब देखिए बच्चा पार्टी लोग भी आया है और ये सब भी अब फ़ोटो खिंचवाएगा। और ये सब कितने खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग गौर से देखिए। ये सब होने के बाद अब अंत में बच्चा लोगों को खाना खिला दिया गया। तो देखिए सब बच्चा लोगों को मम्मी और छोटी बहन मिलके खाना खिला रही थी। उधर ऊपर में आंटी बैठ के खाना खा रही थी। तो चलिए बताइएगा दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और ढेर सारा प्यार हमारे जीजा जी और दीदी को दीजिएगा। और अंत में हम यही चाहेंगे कि ये दोनों अपने परिवार और बच्चे के साथ हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।